बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक यील्ड ये पढ़ने जा रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है पहले चैप्टर का। यील्ड क्या है? यील्ड ये है, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है? एक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की मकदार है जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट हासिल होता है उसे हम क्या नाम देंगे? यील्ड का नाम देंगे। जिस तरह ये रिएक्शन है, फर्ज करें तो ये क्या हासिल हो रहा है? प्रोडक्ट। इसकी जितनी भी मकदार हासिल होगी, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम या 60 ग्राम, जितनी भी मकदार हासिल होगी प्रोडक्ट की, उसे हम क्या नाम देंगे? यील्ड का नाम देंगे। तो जो यील्ड है इसकी दो अक़साम है। कितनी अक़साम है इसकी? दो। कौन कौन सी आप लोग जानते होंगे यकीनन। एक है थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरा क्या है? दूसरी कौन सी यील्ड है? एक्चुअल यील्ड। इसमें पहला आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यील्ड के बारे में। डिफाइन यील्ड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किस तरह क्वेश्चन आ सकता है? डिफाइन यील्ड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो इसे आप लोगों ने डिफाइन कर देना है, सिंपल। तो उसकी कितनी टाइप है ये भी पूछ सकते हैं। दो टाइप। तो एक और तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? डिफरेंशिएट, फर्क करें कितने के दरमियान? थ्योरेटिकली एंड एक्चुअल यील्ड, इनके दरमियान फर्क है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 नंबर का। तो फर्क कैसे करना? आप लोगों ने टेबल बना लेना इसका, या वैसे अलग-अलग इसके पहले इसके बारे में लिखना है और बाद में इसके बारे में। तो यह ऐसे लिखना है जिस तरह मैं लिखने जा रहा हूं। अगर हम बात करें थ्योरेटिकल यील्ड की, इधर हम रख लेते हैं एक्चुअल यील्ड, क्योंकि हमने क्या करना है? फर्क करना है। इस तरह दोनों को डिफाइन हो जाएगा अच्छी तरह। तो ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है, ये लफ्ज, ये देखो, थ्योरेटिकली यानी कि थ्योरी को पढ़कर हम ये इसकी मतलब जो यील्ड है वो हम हासिल करते हैं कैलकुलेशन करके। यानी कि जो प्रोडक्ट है, किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है उसकी मकदार जो हम हासिल करते हैं वो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं। तो जो थ्योरेटिकल यील्ड है इसे हम कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं कि ये कैलकुलेशन करने से हासिल होती है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेशन की थी पिछले दोनों लेक्चरों में। एक है स्टिशियोमेट्री, कैलकुलेशन। इसमें मैंने प्रोडक्ट की मकदार निकाली थी मोल में, ग्रामों में, या उसका वॉल्यूम लिया था। तो कैलकुलेशन करके लिया था मैंने। और लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने कैलकुलेशन की थी। उसमें मैंने जो प्रोडक्ट है उसकी मकदार हासिल की थी, यानी कि लिमिटिंग
रिएक्टेंट। इसमें मैंने जो कैलकुलेशन की थी प्रोडक्ट की मकदार हासिल करने के लिए, तो वो जो कैलकुलेशन थी वो कौन सी थी? थ्योरेटिकली थी। क्या थी वो? थ्योरेटिकल यील्ड थी। यानी कि वो जो यील्ड हमने हासिल की थी वो हमने कैलकुलेशन से हासिल की थी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था, फार्मूले का इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल यील्ड की, एक्चुअल यील्ड जो है ये हमें हासिल होती है एक्सपेरिमेंट करने से। क्या करने से? एक्सपेरिमेंट करने से, तजर्बा करने से, लेबोरेटरी में जाकर। थ्योरेटिकल यील्ड हमें, ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये जो हमने हासिल की है ये हमने सिंपल कैलकुलेशन से की है, यानी कि किसी पेज के ऊपर, जिस तरह मैंने की थी लास्ट टाइम। अगर हम इसकी बात करें एक्चुअल यील्ड की, ये हम कहाँ पे करेंगे? लैब में करेंगे, लेबोरेटरी में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? लेबोरेटरी में। तो वहाँ पे जाकर बेसिकली हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट ही करेंगे ना। तो एक्सपेरिमेंट करके जो हमें प्रोडक्ट की मकदार आएगी वो कौन सी होगी? एक्चुअल यील्ड होगी। वो कौन सी मकदार होगी? एक्चुअल यील्ड होगी एक्सपेरिमेंट करने से। यानी कि हम केमिकल का आपस में क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। जो रिएक्टेंट के सब्सटेंस हैं, जिस तरह ये हैं A प्लस B, ये दो केमिकल हैं, इनका आपस में क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। क्या हासिल करने के लिए? प्रोडक्ट हासिल करने के लिए। तो जो यील्ड हमारे पास आती है वो क्या होती है? वो एक्चुअल होती है। क्योंकि जो भी मकदार आती है प्रोडक्ट की वो क्या है? एक्चुअल यील्ड है। इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, या अगर इसी में बात करें कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये हमेशा मैक्सिमम आती है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल हम एक्यूरेट करते हैं, तो ये मैक्सिमम आएगी। जिस तरह अगर फर्ज करें हमारे पास जो प्रोडक्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उसकी मकदार आती है प्रोडक्ट की, कितनी आती है? फर्ज करें 80 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड। ये 80 ग्राम है, ये क्या है? ये जो 80 ग्राम है ये थ्योरेटिकल यील्ड है, यानी कि ये प्रोडक्ट की मकदार है। अगर हम एक्सपेरिमेंट करके उसी रिएक्शन का प्रोडक्ट की मकदार निकालें तो हमारे पास 70 या 60 ग्राम आ जाएगी। एक्सपेरिमेंट करने से, जिस तरह ये रिएक्शन फर्ज करें, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट है इसकी मकदार कितनी आई है? 80 ग्राम। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में जाकर तो मकदार कितनी आएगी? 60 ग्राम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये हमें मैक्सिमम अमाउंट में मिलती है, और ये जो एक्चुअल यील्ड है जिसे हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं, तो ये हमें लेस अमाउंट में मिलेगी। ये मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगी और ये लेस अमाउंट में मिलेगी। क्या इसकी वजह है? इसकी रीजन क्या है क्यों हमें ये लेस अमाउंट में मिलती है एक्चुअल यील्ड? क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि जो वर्क करता है, जो एक्सपेरिमेंट करता है कोई भी इंसान, वो इन एक्सपीरियंस होता है, मतलब वो ना तजुर्बेकार होता है। उसका तजर्बा कम होता है। जब तजर्बा नहीं होगा तो उसने रिएक्शन क्या करवाना है? लेबोरेटरी में जाकर। उसे पता नहीं है रिएक्शन कैसे करवाना है, तो जब उसे पता नहीं होगा तो जो प्रोडक्ट की मकदार आएगी वो ज़ाहिर है वो कम ही आएगी। तो अगर किसी भी मतलब एक्सपेरिमेंट करना है किसी ने भी, तो उसको तजर्बा होना चाहिए इसके बारे में। अगर तजर्बा नहीं है, अगर अनएक्सपीरियंस है, तो उसने हमें प्रोडक्ट की मकदार क्या देनी है, तो ज़ाहिर है वो यील्ड हमें कम ही देगा। और बाज़ का ऐसा होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो फॉल्टी होता है। वो क्या होता है? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट।
जो बैलेंस इस्तेमाल करता है किसी भी चीज़ का मास मेजर करने के लिए, उसमें मसला होता है, या जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करता है लेबॉर्ट्री में, उसमें कोई ना कोई मसला होता है, वो सही तरह वर्क नहीं करती, तो जिसकी वजह से जो यील्ड है वो हमें सही नहीं आती या सही मकदार में नहीं आती, यानी कि जो एक्चुअल यील्ड है वो कम मकदार में आती है। ये भी इसकी रीज़न है। और बाज़ का ऐसा होता है कि केमिकल एक्शन के दौरान या जब हम प्रोडक्ट को हासिल करते हैं तो हमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बाज़ का हमें डिस्टिलेशन करनी पड़ती है। डिस्टिलेशन क्या है? सब्सटेंस को सेपरेट करना, मिक्सचर में से सब्सटेंस को सेपरेट करना, अलग अलग करना मिक्सचर में से ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के फर्क की वजह से सब्सटेंस को मिक्सचर में से अलग करना, ये क्या डिस्टिलेशन, क्योंकि हर सब्सटेंस का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है, अपना अपना क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ होने की वजह से हम मिक्सचर में से सब्सटेंस को अलहदा कर सकते हैं। तो इस अमल को हम क्या नाम देंगे? डिस्टिलेशन का नाम देंगे। तो ये भी प्रोसेस है, बाज़ का ये सही तरह कैरी नहीं होता, इसका हम सही तरह इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से जो एक्चुअल यील्ड है ये हमारे पास कम मकदार में आती है। इसी तरह हमें एक और प्रोसेस करवाना पड़ता है बाज़ का, ड्राइंग, खुश करना। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये भी बाज़ का सही नहीं होता, इसके बारे में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा आगे जाकर। एक और है क्रिस्टलाइजेशन, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी करवाना पड़ता है बाज़ का प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए। तो अगर ये भी सही तरह कैरी ना हो, यानी कि ना तजुर्बेकार बंदा है, उसने क्या ये करवाना है ये अमल, तो जो प्रोडक्ट है उसकी मकदार हमारे पास कम आएगी, मतलब जो एक्चुअल यील्ड है वो हमारे पास क्या आएगी? कम आएगी। और बाज़ का ऐसा भी होता है, ये जो रिएक्टेंट के सब्सटेंस हैं इनमें से एक या दोनों या एक किसी और चीज के साथ मिलकर क्या बना देता है? साइड प्रोडक्ट। क्या बना देता है? साइड प्रोडक्ट। तो मैंने लास्ट टाइम मतलब पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अगर साइड प्रोडक्ट बनेगा, इसके बनने की वजह से ये जो प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उसकी मकदार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी साइड प्रोडक्ट की वजह से। ये भी मसला आ सकता है एक्चुअल यील्ड की कम होने की वजह से। एक और इसकी रीजन है, वो है फिल्ट्रेशन। कौन सी है? फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। के बाद हम जो प्रोडक्ट है उसको सही तरह फिल्टर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो कम होती है। यह फर्क है थ्योरेटिकली और एक्चुअल यील्ड में। थ्योरेटिकल यील्ड हासिल होती है कैलकुलेशन से। इसमें हम क्या करते हैं? मसावात को बैलेंस करते हैं। आप लोगों ने किया हुआ है ये वाला काम, यानी कि पिछले दोनों टॉपिक में स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन में और लिमिटिंग रिएक्टर में, इसकी कैलकुलेशन में मसावात को क्या किया था? बैलेंस करने के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड में। इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला टॉपिक है, इसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। परसेंटेज यील्ड क्या है? इसका फार्मूला जो है परसेंटेज यील्ड का वो कुछ इस तरह है। ये तल्लक इसका किसके साथ है? एक्चुअल यील्ड, इसे डिवाइड कर दें थ्योरेटिकली यील्ड के साथ। तो क्या निकालें? परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ,
तो क्या इसकी आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। अगर यानी कि इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि एफिशिएंसी का परसेंटेज यील्ड के साथ क्या ताल्लुक है, या इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन द एफिशिएंसी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। यानी कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का परसेंटेज यील्ड के साथ क्या ताल्लुक है। अगर रिएक्शन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड ज़्यादा आएगी। मतलब क्या हुआ, अगर रिएक्शन ज़्यादा एफिशिएंट है तो हमारे पास प्रोडक्ट की जो मकदार है वो ज़्यादा आएगी। जिस तरह हम कह सकते हैं कि अगर इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इंजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकता है। जितनी ज़्यादा इंजन की एफिशिएंसी होगी उतना वो ज़्यादा वर्क करेगा। तो अगर हम बात करें परसेंटेज यील्ड की या केमिकल रिएक्शन की, अगर केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो ज़्यादा मकदार में आया है, वो ज़्यादा परसेंटेज में आया है। ये तो लगे।